अनक्वेश्चन, यानी कोई प्रश्न न करते हुए हमने ये सब कुछ उनको दिया, समर्थन दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए। जैसा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट। लेकिन JNK में कम से कम इंटेलिजेंस, इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्यूर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्यूर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया, ये हमारी बात नहीं सर। CDS उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए, जहाँ पर नहीं, मैं सुनता हूँ उनका, मेरा एक ही मिनट सुनिए। ओनली 1 मिनट मेरा सुनिए, उसके बाद उनको दीजिए। सर, विषय ये है, इन विषयों पे मुझे विषय प्रश्न नहीं है, ये पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सभा 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। एक बार का तो पहलगाम के आतंकी कहां हैं? सीजफायर को लेकर 24 बार ट्रंप क्यों ऐलान कर चुके हैं? इन सवालों का जवाब विपक्ष जानना चाहता है और यही सवाल आज राज्यसभा के अंदर उठाए गए। जब राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे ने सवाल किए तो जवाब नेता सदन JP नड्डा ने दिया। राज्यसभा में खड़गे के सवालों पर JP नड्डा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेगी सरकार। देश को सदन से मैसेज नहीं जाना चाहिए कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से बच रही है। JP नड्डा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के एक-एक पॉइंट को देश और दुनिया के सामने रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर JP नड्डा ने कहा कि आजादी के बाद ऑपरेशन सिंदूर जितना बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ, ये प्रधानमंत्री की अगुवाई में सबसे बड़ा ऑपरेशन है, जिस पर सरकार संसद के नियम के हिसाब से चर्चा करने के लिए तैयार है। देखिए, तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। अरे क्यों चिल्ला रहे हो भाई? मेरा तर्क तो सुन लो। One second, honorable members, when LOP was speaking, there was silence. Please listen to leader of the house. सर, श्री मैं ये कह रहा हूँ नड्डा जी कि खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वह संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति। दूसरा, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। I am not going into the details of it, but I would like। आज अभी माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि सभी विषयों पे सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री जी। सभापति महोदय, आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का टाइम भी तय किया हुआ है। 2:30 बजे सारा BSC का मेंबर्स का बैठक होगी और कौन कौन सा चर्चा करना
शुरू से अपील किया है कि मानसून सत्र में सार्थक चर्चा होना चाहिए और बिजनेस लेके सरकार आए हैं। अगर ऐसा हंगामा करेंगे तो हम बिजनेस पे चर्चा कैसे करेंगे? आज बिल भी लगा हुआ है और जो भी मुद्दे हैं बीएससी में तो हम लोग डिस्कस करेंगे मिलजुल करके, लेकिन संसद सत्र का पहला दिन इस तरह से हंगामा करना ये तो ठीक नहीं है। नाराबाजी करके इस तरह का समय का वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि सरकार चर्चा के लिए रेडी है। आप लोग आ जाइए चर्चा के लिए, जो भी बोलना है खुल के मैदान में चर्चा करेंगे। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है। चर्चा करना है तो आप लोग आ जाइए, सरकार तो रेडी है चर्चा के लिए। आप लोग दम लेकर के आप लोग चर्चा कीजिए, हम वेलकम करते हैं। हंगामा मत कीजिए, मैं अपील करना चाहता हूँ। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, मैं सभी दल के नेताओं से अपील करता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि आज ये मानसून सत्र का पहला दिन है और मानसून सत्र का पहला दिन है और संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा और माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि कोई भी विषय हो सरकार उस विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार आपके द्वारा उठाए गए विषयों पर जवाब देने के लिए तैयार है। औजना जी आपके द्वारा जो भी आखिर कोई विषय आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लाएंगे, मैं आपसे अपील करूंगा, लीडर ऑफ अपोजिशन से अपील करूंगा, राहुल गांधी से अपील करूंगा कि आप कृपया, जब 0 आवर है और आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है, जो विषय भी आप चाहते हैं वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखा जाएगा और आप सबकी राय से उसको विषय पे चर्चा होगी। रक्षा मंत्री जी ने अभी कहा है, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है, अभी संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, यह सदन नहीं है, यह देश की जनता इस बात को देख रही है। देश की जनता सदन के मानसून सत्र के दिन, पहले दिन आपने देखा कि